हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, तो आज हम बिहार स्टेट का जो फॉर्म आया है उसमें हम क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या जो है निगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं रहेगी, पेपर कब होगा, तो इन सभी बातों की जानकारी देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा या स्टेट 2024 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दिया गया है। तो यहाँ से जो है पात्रता परीक्षा के जो टोटल प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें ध्यान देना कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा के जो विषय रहेंगे तो यहाँ पे देखेंगे परीक्षा के विषय हमारे पास दिया गया है। तो परीक्षा के विषय क्या दिया गया है, तो परीक्षा के विषय में देखेंगे जो है हिंदी दे दिया गया है, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब क्या है इसके विषय हैं। और यहाँ से जो है शैक्षणिक प्रशिक्षण अर्हता में जो है ये स्पेशल क्या है, बीटीसी या डीएलएड या बीएड के लिए है। तो इसमें कम से कम आपको जो है 50% मार्क जो है लाना होगा। और साथ ही साथ बीएड होना चाहिए हमारे पास, अथवा जो है बीएड या बीटीसी जिसको हम डीएलएड के नाम से जानते हैं। शारीरिक शिक्षा भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा है नोटिफिकेशन, आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो है देखेंगे यहाँ पे विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आपको न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRN धारित हो, अथवा जो है यहाँ पर देखेंगे पूरा नोटिफिकेशन आपका दिया हुआ है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे तो विषय समूह में आप जो है गणित ले सकते हैं, गणित और विज्ञान है। तो गणित विज्ञान में देखेंगे गणित अगर आपके पास है तो गणित में आप जो है स्नातक स्तर पर गणित के साथ या तो भौतिक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान विषय में से कोई भी दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। और विज्ञान की बात करूँ तो विज्ञान में आपको जंतु विज्ञान चाहिए या प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र में से कोई 2 विषय आपको होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान में अगर मैं बात करूं तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका या तो इतिहास हो, या तो भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, इसमें से कोई 2 विषय होना चाहिए। अब यहाँ से हम बात करेंगे जो है पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक की। तो इसमें दिया गया है कि अगर आप सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं तो इस तरीके से हमारे पास दिया गया हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, ये सब हमारे पास जो है ये सब्जेक्ट हैं। 50% मिनिमम अंक आपके चाहिए, जो है बीएड होना चाहिए। इसके पश्चात आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो है देखिए बीएससी बीएड भी इसमें दिया गया है, और एमएड भी चलेगा अगर 55% अंकों के साथ जो है 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड होना चाहिए। फिर यहाँ पर दिया गया देखेंगे वाणिज्य भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, कृषि, संगीत। अगर आप जो पीजी लेवल का भरना चाह रहे हैं साइंस सब्जेक्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का, तो यहाँ से क्या मतलब पीजी लेवल पे हमारे पास जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अगर फिजिक्स आपने लिया तो फिजिक्स में क्या होना चाहिए, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स होना चाहिए, अप्लाइड इकोनॉमिक्स होना चाहिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर जूलॉजी बॉटनी की बात करेंगे तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जनरल, जेनेटिक्स, माइक्रो, ये सब चलेगा। फिर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात होगी परीक्षा का जो पैटर्न होगा जो है वो क्या होगा। निर्दिष्ट विषय वस्तु पे आधारित 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और शिक्षण कला पे जो आधारित होगा, शिक्षण कला पे आधारित जो होगा हमारे पास, तो यहाँ पर जो है शिक्षण कला पे आधारित 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 150। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कंडीशन दिया गया भारत का वो नागरिक होना चाहिए,
बिहार राज्य विद्यालय नियमावली के अंतर्गत विभागीय सूचनाओं के अंतर्गत जो है ये बिहार राज्य का भी निवासी होना चाहिए। और यहाँ से सबसे ध्यान देने वाली बात होगी, ये जो आपका माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा है, इसमें आप मिनिमम 50% मार्क अभी आगे मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट मिलेगी जनरल के मुकाबले। उम्र एवं अगर सीमा में छूट की बात करूँगा तो यहाँ पे जो है अगर कोई जनरल का है पुरुष तो उसको 37 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। अनारक्षित महिला जनरल की जो महिला हो 40 साल होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल अधिकतम आयु है। उसके बाद अति पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति में जो है पुरुष और महिला के लिए 42 साल दिया गया है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये जो परीक्षा है क्वालिफाइंग मार्क है, कितना जो है मतलब मिनिमम आप कितना नंबर लाएंगे तो क्वालिफाइंग होंगे। अगर कोई जनरल का है तो जनरल का अगर 50% नंबर लेके आ रहा है तो 150 का 50% मतलब 75 नंबर अगर लेके आ रहा है तो वो इस परीक्षा का क्वालिफाइंग माना जाएगा। पिछड़ा वर्ग है तो 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 42.5%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग या महिला के लिए 40% मतलब 15 चौक के 60 नंबर की आवश्यकता होगी, 60 नंबर। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ से अगर फीस की बात करेंगे तो ये जो फीस है, अगर मान लीजिए जनरल की बात करेंगे तो जनरल अगर सिंगल पेपर आप भरना चाह रहे हैं तो 960 रुपया और दोनों पेपर भरेंगे तो 1440 रुपया। अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के हैं तो 760 रुपया एक पेपर के लिए और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपया होगा। यहाँ पे देखेंगे नॉर्मलाइजेशन की भी बात की गई है कि अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जिनमें अभ्यर्थियों के संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है, उसका आयोजन अगर एक से अधिक पालियों में अगर हो रहा है तो इसमें कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और एक विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि ना हो इस दशा में नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि नॉर्मलाइजेशन में जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा इसमें आपका यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि जो रो स्कोर होना चाहिए, अगर रो स्कोर में आपके अगर मान लिया यहाँ से देखेंगे कह रहा है कि 150 अगर नंबर है आपका 150 अंकों में, अगर रो स्कोर आपका 76 आ रहा है तो वहाँ से अगर मान लिया अगर नॉर्मलाइजेशन होने पर अगर आपका जो है 76 से कम अगर नंबर आ रहा है तो आप जो है उस परीक्षा में डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। परीक्षा की जो अवधि होगी वो कितना होगी, 2 घंटा 30 मिनट होगी। 150 क्वेश्चन 150 मिनट का होगा। तो यहाँ पर फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है, यहाँ से आप जो है इस परीक्षा को मतलब यहाँ से 14/12/2023 से इसका आवेदन हो रहा है और यहाँ पे 2 जनवरी 2024 तक लास्ट डेट है। इस फॉर्म को आप जो है समय रहते कंप्लीट कर लीजिए। परीक्षा जो है आप यहाँ पे दे दिया गया है कि इसका जो फॉर्म आप इस वेबसाइट पे जा करके जो भर सकते हैं फॉर्म जो है, यह प्रक्रिया 3 चरण में होगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा, फिर फॉर्म भरेंगे, मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पासवर्ड के माध्यम से ये फॉर्म लॉगिन करेंगे हम। फिर हम जो है क्या करेंगे, रंगीन फ़ोटो अपलोड करेंगे। अपलोड रंगीन फ़ोटो एवं हस्ताक्षर, जो आपका फ़ोटो होना चाहिए वो 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए और इसकी जो साइज़ है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और यहाँ पे जो फ़ोटो आपका है 10 KB से मतलब यहाँ जो सिग्नेचर हस्ताक्षर वो 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो सफ़ेद हल्के रंग का होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है। इस तरीके से जो है हमें जो है फॉर्म को भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की अपलोडिंग होगी, तो यहाँ पे हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अपलोड होगा, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर मतलब MA MSc का और B.Ed का, अन्य शैक्षिक अगर योग्यता होगा तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व व्यू बटन को क्लिक कर अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन
पत्र को पुनः जांच कर लें। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो एडिट बटन को क्लिक करके अपना वांछित विवरण को सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आप एडिट करके जो है पूरी तरीके से देख लीजिएगा कहीं स्पेलिंग या नाम में कहीं गलती तो नहीं है, नहीं तो फिर सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से फिर हम आगे चलेंगे। इस सब डिस्टिंक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। आवेदन पत्र जो है यहाँ पे हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े कैपिटल अक्षर में आप जो है इसको करेंगे। और किसी भी अगर मान लिया कोई समस्या आ रही है तो आप ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये सब डिस्टिंक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो सभी डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।